नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। जीजू मेरे आ चुके हैं सिस्टर दीदी को ले जाने के लिए। जब ये आए तो इनको दे दी थी कोल्ड कॉफ़ी बना के, क्योंकि ये अलग ही मिजाज के हैं। भाभी यहाँ पे बना रही है उनके लिए कुछ तला हुआ, जैसे कि अलग अलग तरह के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के, आलू के और गोभी के। जीजू को ये सब खाना बहुत ही पसंद है। ये जब भी आते हैं इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड करते हैं, या फिर हम लोग बाहर से मंगाते हैं इनके लिए। भाई चाहे कितनी भी सड़ी गर्मियाँ पड़ रही हो, लेकिन जीजू को इनको चाहिए होता है ये सब कुछ तला भुना खाने के। कई बार जब हमारा मन नहीं होता है तो हम ये चीजें इनको बना के देते ही नहीं है, क्योंकि अगर ये खाते तो ऑफकोर्स हम लोगों को भी खाना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ सर्व करने के लिए और साथ साथ थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ बनाने का तो बार बार मौका नहीं मिलता है। हम लोग इतना खाते नहीं, हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, लेकिन इन चीजों को भर भर के खाते हैं। और ये देखो जी, सिस्टर दीदी को मैंने दे दिया थोड़ा काम कि जाते जाते हमारे थोड़े से कुछ बर्तन साफ कर जाओ। और ये देखो जी, भाभी अभी भी लगी हुई है पकौड़े में। ये चीजें अभी चलती ही रहेंगी। जीजू इन चीजों के इतने शौकीन है कि चाहे पूरे दिन में इनको खाने की जगह, पीने की जगह, हर चीज़ों में सिर्फ यही चीज़ें दिए जाओ। वो बहुत ही शौकीन से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन है एक्चुअली। और उसके बाद जो है ये देखो जी, मम्मी और अंशु भी यहाँ पे लगे हुए हैं। एक एक दो दो पकोड़े। मम्मी को थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी खा रही हैं। बस वही है कि घर में जब ऐसी चीज़ें बनती हैं, ना चाहते हुए भी एक दो चीज़ें तो खा ही जाती हैं। इसीलिए मम्मी ने भी यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है। कुट्टू भी यहाँ पे खा रहा है और जीजू भी यहाँ पे बहुत ही शौक से खा रहे हैं। इनको इतना तीखा ज़्यादा पसंद है, ये तला भुना ज़्यादा पसंद है कि अगर हरी मिर्च में सिर्फ मसाले और तड़का डाल के देते तो ये बहुत ही प्यार से खा लेंगे। ये देखो कैसे आराम से बैठ गए हैं और मुस्कुराए जा रहे हैं। इनका खाना पीना तो हो गया है। यहाँ पे बैठी हूँ मैं, सिस्टर दीदी, क्योंकि अब ये भी खा रही थी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अब घर पे मेहमान नवाजी हो रही थी, जमाई जी आए थे तो ऑफकोर्स उनकी खातिरदारी करना तो बनता ही है। अब साथ में तो सब बैठना ही पड़ता है। यहाँ पे चल रही थी कुछ चर्चाएं, कुछ बातें। और ये देखो जी, इन दोनों का कैसे लगा हुआ है एक साथ में। और यहाँ पे सारे परिवार में सारे लोग बैठे हैं साथ में। बस एक की कमी है, वो है पापा। पापा तो अभी चले गए हैं, लेकिन उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। चलिए जी, बातें शातें तो चलती रहती है, मेहमान नवाजी भी चलती ही रहेगी। और ये देखो, ये बच्चों को लग गई है अभी ताश खेलने के लिए, तो भाई इन्होंने बिछा लिए अपने सारे के सारे ताश। 3 पत्ती तो इनको आती नहीं। चलिए जी, इन्हीं से काम चला देते। ये देखो जी, ये लो जी, सिस्टर दीदी भी शुरू हो गई है रेडी होना, और इनका भी वापस जाने का टाइम आ चुका है। ये भी अब रेडी होने लगी है। यहाँ पे सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में जा रही है। जीजू यहाँ पे इनको देख रहे हैं, नैन मटक्का कर रहे हैं थोड़ा सा। ऐसे मोमेंट सामने आते हैं तो ऑफकोर्स उनको तो कैप्चर कर ही लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो है, मोमेंट्स होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पे बच्चों का अभी भी ताश पत्ती का गेम चल रहा है। उलट पलट के पता नहीं कैसे कैसे खेल रहे हैं। कुट्टू का आज पार्टनर यहाँ से चला जाएगा। 2 पार्टनर ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि साथ में खेलते तो मजे करते थे। अब उनके जाने के बाद ये मेरी जान खाया करेगा, क्योंकि इनको शाम को खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए ही होता है। पर बच्चा है, इसकी भी थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है। सिस्टर दीदी की अभी तक भी कॉम हो ही नहीं थी, तो मैं इसी को इसलिए वीडियो में ला रही थी बार बार। मैंने कहा चलो जी, आज ये इसका यहाँ पे आखिरी दिन है, तो आज इस पे फोकस लेना तो ऑफ कोर्स बनता ही है। और ये देखो जी, यहाँ पे अभी भी कॉम खत्म नहीं हुआ है। और शीशे के सामने अभी ये तिलक के ऊपर लगा रही है काली बिंदिया, जो कि इस पे आज काफी सूट कर रही थी। ये बिंदी लगाते हैं तो अच्छी लगती है। ये लो जी, बिंदिया चमकाने के बाद माथे पे आ गई है इनके लिप्स की बारी, होठों की बारी। अब होठों को सजाने में लगी हुई है। जब भी मेकअप शिप करती है तो लगी रहती है। ये शीशे में देख रही है अपने आप को, और जो इसके आसपास खड़े हैं, जैसे मम्मी है, मैं हूँ, हम देख रही हैं इसी को। भाई आज सिस्टर दीदी अपनी वीडियो जो है खुद ही बनवाई जा रही थी। कह रही थी कि मुझे ही फोकस में लो। आज बोल रही थी अगर मैं मेकअप करूँ, ये देखो कर्ली हेयर कर लेती हूँ, और पलकों पे जो है अपना ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हाइट का कर रही थी कि ये देखो अभी हिल पे अपने खड़े हो गई है, पंजों पे। भाई देखो, अब तो हाइट बढ़ने से रही, अब तो ये बड़ी हो गई है। ऑफकोर्स ना तो मैं छोटी हो सकती हूँ, ना ये बड़ी हो सकती है। तो सिस्टर दीदी इसलिए माफ कीजिएगा। अब ये तो आपको भगवान जी से ही बोलना था। और ये देखो अभी भी फिर भी टशन में लगी हुई है कि मेरे साथ फोटो खिंचवा लो। भाई फिर हम भी कौन सा पीछे रहने वाले थे, हम भी आ गए एक के बाद एक। पहले मम्मी आई और उसके बाद जो है ये भाभी को बुला रही है यहाँ पे। ये लो जी, यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं, जैसे अभी रो देंगी, क्योंकि इनकी सबसे प्यारी सिस्टर दीदी यहाँ से जा रही हैं। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो गई। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, आना जाना लगा रहता है। पर हाँ, ये जो मोमेंट्स होते हैं, पल होते हैं, इनको कैप्चर कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। घर पे पूरा दिन जो है ये कैमरा उठा के मैं घूमती रहती हूँ। अगर मैं नहीं लेती तो या तो कोई और लेता है, लेकिन हाँ, ये आज हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है, कुछ ना कुछ बोले जा रही है। इसने अपना ज्ञान दे दिया है, अब चल रहा है भाभी का ज्ञान, उसके बाद चलेगा शायद थोड़ा मेरा। और ये देखो जी, पूरा रेडी
रेडी हो गई है, टांग लिया अपना पर्स टांगने के बाद ये बन गई है पूरी लेडी गागा। और ये देखो जी सारे के सारे अब यहाँ पे आ गए हैं और अब जाने की हो गया इसका टाइम। ये देखो जी हगी शगी सब होने लगी है। कुट्टू भी आ गया था हमारा इसका बैग उठाने के लिए, बट ये तो इतना नटखट है कि ये किसी का काम ना करे। बैग तो उठाना बहुत ही दूर की बात है। और इसने भी कौन सा अपना बैग उठाया है, भाभी लेके जा रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। फाइनली जी एक बैग तो इसने उठा ही लिया है, इतनी बड़ा काम इसने कर दिया है आज। मैं वीडियो बनाते हुए सोच रही थी कि अब जब सुबह होगी तो कौन सबसे पहले चाय मांगेगा, क्योंकि उठते ही सबसे पहले ग्लास भर के इसको चाय चाहिए होती थी। ये आ गए हैं जीजू और देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कैमरा उठा के, जब से मैं आया हूँ कैमरा उठा के यहाँ पे मतलब खड़ी हो रही है और कुछ ना कुछ बनाया जा रही है। इसका चल क्या रहा है, पर कोई बात नहीं जी, सारी चीजें सबको बताना ज्यादा जरूरी नहीं होता। जरूरी हो जाता है बट ज्यादा भी नहीं होता। ये देखो जी अब अपना बैग जो है जीजू को दे दिया है। जीजू चल पड़े हैं मैडम का बैग उठा के। ये देखो जी सबसे पहले ये निकले और ये गाड़ी में इन्होंने रख दिया है। अभी रात का टाइम हो चुका है, 7:30 या 8 का टाइम कुछ है। भाई ये डॉगी भी आ गई है सिस्टर दीदी को विदा करने के लिए। और ये देखो जी जीजू ने गाड़ी में अपना बैग सब रख लिया है, क्योंकि आज तो इन्होंने सोच ही लिया है कि आज तो जाना ही है। बच्चों का भी मन भरा नहीं था कि अभी भी ये खेल ही रहे थे। और अब देखो जी आज फाइनली वो टाइम आ ही गया है जब इनकी विदाई हो रही है। बेचारी भाभी को तो बिल्कुल रोने ही आ गया था। भाई बहन जब माँ बाप के घर में होते हैं, छोटे होते हैं तो कितना मजा आता है। वो धीरे धीरे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी की शादी हो जाती है, कोई शिफ्ट हो जाता है, कोई कहीं। तो मतलब ये दुनिया ना एक्चुअली गोल है, और गोल करते करते पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो भाई हमारी सिस्टर दीदी भी जा रही है अपने घर। सिस्टर दीदी का टाइम आ गया अब गाड़ी में बैठ के जाने का। ये देखो जी मेरे से भी गले मिल के जा रही है, कह रही है कि अब तेरे को चाय के लिए मैं नहीं बोलूँगी, मिलूंगी तेरे से कुछ टाइम के बाद, और तब तक के लिए बाय बाय। रात का टाइम हो चुका है और इन लोगों का आना जाना ना हमेशा ज़्यादातर रात के टाइम ही होता है। चलिए जी सिस्टर दीदी उसका जो है आना जाना तो चलता ही रहेगा। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी महफिल हो जाते हैं, कभी खाली कर देते हैं। अब जिनके घर में बहनें हैं, भाभियाँ हैं, तो उनके आने जाने का पता ही आप लोगों को कैसे रहता है। पर फिर भी ये ज़िंदगी भी ना बड़ी ही मज़ेदार है। इतने सारे रिश्ते हैं, सब कुछ है, मतलब शुक्रिया अदा है ऊपर वाले का। चलिए जी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते करते ये देखो जी अंशु साहब भी आ गए हैं। चलो फाइनली ये बाय करके चली गई है। अब हम आ गए हैं घर पे वापस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो।